हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स। दोस्तों ये यूपीएससी, बीपीएससी और बीएसएससी और बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस सभी एग्जाम के पर्पज से दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। और इसमें दोस्तों जनवरी 2025 से लेकर दोस्तों जून 2025 तक का करंट हम लोग करवाने वाले हैं फ्रेंड्स, जिसमें कि दोस्तों अभी तक इसका टेस्ट नंबर 6 मतलब एक टेस्ट में दोस्तों 50 क्वेश्चन करवाते हैं दोस्तों, और टेस्ट 6 अभी तक में कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और यह ज्ञान बिंदु का है दोस्तों, बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से दोस्तों ये लिया गया फ्रेंड्स। तो हम लोग आज चलते हैं डायरेक्ट दोस्तों टेस्ट नंबर 7 पे। टेस्ट नंबर 6 हो गया दोस्तों, और ये रहा हमारा टेस्ट नंबर 7। ठीक है दोस्तों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य ने शुरू किया है दोस्तों। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये शुरू किया है फ्रेंड्स हरियाणा ने शुरू किया है दोस्तों, हरियाणा ने। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? ये हरियाणा ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष पर रहा है। उत्तराखंड में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष पर रहा है, तो कौन शीर्ष पर रहा है इसमें? इसका देखिए ऑप्शन नंबर इसका ये सही, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ये शीर्ष पर रहा है। उत्तराखंड में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष पर कौन रहा है दोस्तों? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ये शीर्ष पर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में शीर्ष पर रहा है दोस्तों। इसमें कौन शीर्ष पर रहा है? इसमें कर्नाटक शीर्ष पर है दोस्तों। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में शीर्ष पर रहा है। किसने कौन शीर्ष पर रहा है दोस्तों? तो ये रहा है दोस्तों कर्नाटक शीर्ष पे इसमें रहा है दोस्तों। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है दोस्तों? तो कर्नाटक शीर्ष पर रहा है दोस्तों स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में। नेक्स्ट, कौन सा देश दक्षिण चीन सागर में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा? कौन सा देश दक्षिण चीन सागर में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा? ये बनाएगा चीन, चीन ही बनाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया दोस्तों? तो ये दिया गया कॉन्क्लेव को। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये कॉन्क्लेव को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बिहटा में एयरपोर्ट बनाने के लिए किस देश की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है? ये दिया है रूस की कंपनी को। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बिहटा में एयरपोर्ट बनाने के लिए किस देश की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है? ये तो रूस को कॉन्ट्रैक्ट दिया, रूस की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान किन्हें दिया गया है? ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान किन्हें दिया गया है? तो ये दिया गया है ए आर नारायण मूर्ति को। ए आर नारायण मूर्ति को दिया गया है। नेक्स्ट, भारत के पहले वर्टिकल बाईफेशियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले वर्टिकल बाईफेशियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नई दिल्ली में ये किया गया, नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, किसे बीसीसीआई ने 2024 भारतीय स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? ये मनु भाकर को नामित किया गया। किसे बीसीसीआई ने 2024 भारतीय स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर नामित किया? ये मनु भाकर को नामित किया है। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किस राज्य ने गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना शुरू किया है? संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किस राज्य ने गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने की है? ये उत्तराखंड राज्य ने ये शुरू किया। नेक्स्ट देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की पहली विधानसभा है जो अनुवाद की सुविधा से लैस होगी? अनुवाद की सुविधा से लैस होगी, ये है उत्तर प्रदेश की विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा। नेक्स्ट देखिए, एपिडा ने किस देश को पहली बार भारतीय अनार के समुद्री खेप भेजी है? एपिडा ने किस देश को पहली बार भारतीय अनार के समुद्री खेप भेजी है? तो ये भेजी है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को भेजी है, ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 2025-26 के बजट में अपने राज्य में, किस राज्य ने 2025-26 के, अब देखिए यहाँ पे किस राज्य ने 2025-26 के बजट में अपने राज्य में 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो किसने ये घोषणा की है दोस्तों? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये घोषणा किया हमारा 13 अगस्त, राजस्थान ने ये घोषणा किया दोस्तों, राजस्थान ने। नेक्स्ट, एपिडा ने किस देश को पहली बार भारतीय अनार की समुद्री खेप भेजी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया को भेजी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने लिथियम की खोज और इस क्षेत्र में निवेश के लिए किस देश से समझौता किया है? किस देश से? ये अर्जेंटीना देश से समझौता किया, अर्जेंटीना से। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम है, केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम है सबका विकास। केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम है सबका विकास। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के इंजन है, विकास के इंजन इसमें क्या है? ये है एमएसएमई, कृषि, निवेश, निर्यात। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के इंजन क्या है? तो एमएसएमई है, कृषि है, निवेश है, निर्यात है।
एमएसएमई है, कृषि है, निवेश है, निर्यात है। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के इंजन क्या है? तो एमएसएमई, कृषि, निवेश, निर्यात है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के इंजन है। विकास के इंजन इसमें क्या है दोस्तों? तो विकास के इंजन इसमें दोस्तों हमारा जो हमारे सुधार इसमें ये विकास हो गया। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के ईंधन है हमारे सुधार। और केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के इंजन कौन है? तो ये एमएसएमई, कृषि, निवेश और निर्यात। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में कितने आय तक के स्लैब में कराधान 0% तक किया गया? केंद्रीय बजट 2025-26 में कितने आय तक के स्लैब में कराधान 0% तक किया गया है? तो ये है 0 से 4 लाख तक में 0% किया गया, 0 से 4 लाख तक में। और नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में राजस्व घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? राजस्व घाटा ये 1.5% राजस्व घाटा रहने का अनुमान लगाया। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजस्व घाटा कितना % रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये 1.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। अब देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? राजस्व घाटा कितना प्रतिशत है? तो 1.5%। और राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो ये 4.4% रहने का अनुमान लगाया गया है, 4.4%। अब नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय बजट में रक्षा पर कितना व्यय करने का प्रावधान किया गया है? केंद्रीय बजट में रक्षा पर कितना व्यय करने का प्रावधान किया गया है? तो इसमें 4,91,732 करोड़ रुपये, 4,91,732 करोड़ रुपया, 4,91,732 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है लाओ खोवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है जहां एक सींग वाला गैंडा 40 साल बाद देखा गया है? तो ये कहाँ पे? ये है असम। लाओ खोवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में जहां एक सींग वाला गैंडा 40 साल बाद देखा गया है? ये है असम में। नेक्स्ट जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में शीर्ष पर, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में शीर्ष पे कौन है? ये डोमिनिका है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन है? तो डोमिनिका है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन है? तो ये है डोमिनिका शीर्ष पे है। नेक्स्ट देखिए, चिपको आंदोलन से संबंधित किस व्यक्तित्व का निधन फरवरी 2025 में हो गया? फरवरी 2025 में हो गया। तो ये विमला बहुगुणा का चिपको आंदोलन से संबंधित किस व्यक्तित्व का निधन फरवरी 2025 में हो गया है? विमला बहुगुणा का निधन फरवरी 2025 में हो गया। नेक्स्ट देखिए, प्रोजेक्ट वाटर वर्थ को किसने लॉन्च किया? प्रोजेक्ट वाटर वर्थ को किसने लॉन्च किया है? ये मेटा ने। प्रोजेक्ट वाटर वर्थ को मेटा ने लॉन्च किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस संस्था ने विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करे अभियान शुरू किया है? किस संस्था ने विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें? ये किस संस्था ने अभियान शुरू किया है? तो ये देखिए दोस्तों, ये शुरू किया है हमारा 26 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 26 का देखिए ये नंबर है। यूनेस्को ने ये शुरू किया, यूनेस्को ने ये अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है, देश का पहला बायोपैक प्लाजा नेहरू हिमालय जूलॉजिकल पार्क में प्रारंभ हुआ। यह किस राज्य में है? यह पश्चिम बंगाल राज्य में। बायोपैक ये पश्चिम बंगाल राज्य में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो ये आयुष मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? ये आयुष मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर रहा है। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर रहा है। कौन शीर्ष पर रहा है? ये सैमसंग। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है? ये सैमसंग रहा है। और प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? ये आयुष मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट, फरवरी 2025 में किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? पूर्णतः प्रतिबंध किसने लगाया था? ये झारखंड राज्य ने। देखिए, फरवरी 2025 में किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया? गुटखा और पान मसाला पे ये झारखंड राज्य पूर्णतः प्रतिबंध ये गुटखा और पान मसाला पे लगा दिया, झारखंड राज्य। नेक्स्ट है, 5वां बहुपक्षीय नोमेडिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? कोमोडो कहाँ पे शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है बाली, इंडोनेशिया। 5वां बहुपक्षीय नोमेडिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? तो ये बाली, इंडोनेशिया में ये शुरू हुआ है। नेक्स्ट है,
सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन के छठे संस्करण भारत और किस देश के बीच हुआ? भारत और किस देश के बीच हुआ है? ये भारत और जापान के बीच हुआ है। सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन के छठे संस्करण, धर्म गार्जियन के छठे संस्करण भारत और किस देश के बीच हुआ? ये जापान, भारत और जापान के बीच ये धर्म गार्जियन ये अभ्यास हुआ। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? तो ये असम ने मंजूरी दी। फरवरी 2025 में किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? तो ये असम ने मंजूरी दी है। फरवरी 2025 में किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? तो ये असम राज्य ने मंजूरी दी है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, पहली बार कहाँ पर अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है? पहली बार कहाँ पर अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है? ये आयोजन हुआ है अजमेर में। अजमेर में पहली बार कहाँ पर अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है? तो ये अजमेर में ये आयोजन हुआ है। नेक्स्ट, ग्रीस का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? ग्रीस का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? ये कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को, कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को ये ग्रीस का नया राष्ट्रपति चुना गया है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ होगा? दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पे होगा? तो ये हमारा होगा उदयपुर में। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल सम्मेलन कहाँ होगा? ये होगा उदयपुर में, उदयपुर में ये होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, वित्तीय समाधान नवाचार के किन्हें 2024 हुरून उपलब्धि पुरस्कार दिया गया? वित्तीय समाधान नवाचार के किन्हें 2024 हुरून उपलब्धि पुरस्कार दिया गया है? तो किन्हें दिया गया है? तो डॉक्टर राजपी नारायणम को, डॉक्टर राजपी नारायणम को दिया गया है। वित्तीय समाधान नवाचार के किन्हें 2024 हुरून उपलब्धि पुरस्कार दिया गया है? ये डॉक्टर राजपी नारायणम को डॉक्टर राजपी नारायणम को दिया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए, किस राज्य ने वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल योजना शुरू की है? जी सफल योजना शुरू की है, तो ये गुजरात ने योजना सफल की। देखिए, किस राज्य ने वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल योजना शुरू की? जी सफल योजना शुरू की है, ये गुजरात राज्य ने जी सफल योजना शुरू की है। किस राज्य ने वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल योजना शुरू की है? तो ये गुजरात ने जी सफल योजना शुरू की है वंचित महिलाओं के लिए, गुजरात ने। और वित्तीय समाधान नवाचार के किन्हें 2024 हुरून उपलब्धि पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखिए, डॉक्टर राजपी नारायणन को। नेक्स्ट, गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत, गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? अनंत ये कहाँ खुला? तो ये चेन्नई में खुला। अनंत ये चेन्नई में खुला है, अनंत चेन्नई में खुला है। अनंत दोस्तों ये चेन्नई ने ये खुला दोस्तों, बेंगलुरु में खुला है दोस्तों, गलती हो गई, बेंगलुरु में खुला है। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला? है बेंगलुरु में खुला है, बेंगलुरु में खुला है। नेक्स्ट देखिए, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया? ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा कहाँ लगाया गया? कहाँ पे लगाया गया? तो ये फिलीपींस में। प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा कहाँ लगाया गया? तो ये फिलीपींस में लगाया गया, फिलीपींस में लगाया गया। नेक्स्ट, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? 8वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? ये ओमान मस्कट में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? ये ओमान मस्कट में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन वेब्स, विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया, मुंबई में। विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मुंबई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म प्राप्त हुआ है? किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म प्राप्त हुआ है? ये कहाँ पे प्राप्त हुआ है? तो ये चीन में प्राप्त हुआ। जुरासिक पक्षी जीवाश्म चीन में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, डिजिटल असिस्टेंट प्लेटफॉर्म मित्रा को किस संस्था ने जारी किया? मित्रा को किस संस्था ने जारी किया है? तो ये सेबी ने जारी किया, सेबी ने। नेक्स्ट, सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी कौन देश कर रहा है? सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी कौन देश कर रहा है? ये याद रखिएगा कि ये कर रहा है भारत कर रहा है। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी भारत कर रहा है। नेक्स्ट है, ऑडियो स्टोरी प्लेटफॉर्म वेलवेट के सह संस्थापक बने हैं पंकज त्रिपाठी। ऑडियो स्टोरी प्लेटफॉर्म वेलवेट के सह संस्थापक बने हैं पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट है, आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आदि महोत्सव 2025 का आयोजन ये
नई दिल्ली में। और नेक्स्ट पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है? अरुण शौरी। पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है? ये अरुण शौरी है। नेक्स्ट 50 में क्वेश्चन, ये अंतिम क्वेश्चन है इस टेस्ट का। पुस्तक आई एम के लेखक कौन है? ये है गोपीचंद्र हिंदुजा। पुस्तक आई एम के लेखक कौन है? गोपीचंद्र हिंदुजा। अब देखिए दोस्तों, टेस्ट नंबर हम आते हैं। टेस्ट नंबर हमारा है 8। टेस्ट नंबर 8 देखिए दोस्तों, टेस्ट नंबर 8 ये 1 मार्च 2025 को ये लिया गया था दोस्तों, 1 मार्च 2025 को। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने सेशन को करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, उत्कृष्ट धातु ढलाई कलाकृति डोकड़ा का संबंध किस राज्य से है? उत्कृष्ट धातु ढलाई कलाकृति डोकड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो इसमें हो जाएगा छत्तीसगढ़ से है ये। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन इसका, उत्कृष्ट धातु ढलाई कलाकृति डोकड़ा का संबंध किस राज्य से? डोकड़ा का संबंध किस राज्य से है? डोकड़ा का संबंध हमारा हो जाएगा इसमें छत्तीसगढ़ राज्य से है। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों में वैश्विक आत्महत्या दर में कितने प्रतिशत की कमी आई? लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों में वैश्विक आत्महत्या दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? इसमें दोस्तों 40% की कमी आई, 40% की कमी आई है। नेक्स्ट है, टाइम पत्रिका ने किन्हें 2025 के वुमन ऑफ द ईयर के रूप में चुना? टाइम पत्रिका ने किन्हें 2025 के वुमन ऑफ द ईयर चुना है? ये पूर्णिमा देवी वर्मन चुना। पूर्णिमा देवी वर्मन को टाइम पत्रिका ने किन्हें 2025 की वुमन ऑफ द ईयर चुना है? ये पूर्णिमा देवी वर्मन को वुमन ऑफ द ईयर चुना गया। नेक्स्ट है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट GBBC में लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत में शीर्ष पर रहा है। भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? ये पश्चिम बंगाल भारत में शीर्ष पर रहा है। पश्चिम बंगाल भारत में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट, फोर्ब्स बिलियनियर सूची 2024 में दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी? दुनिया की सबसे अमीर महिला ये एलिस वाल्टन। दुनिया की सबसे अमीर महिला एलिस वाल्टन। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में किस भारतीय को ब्रिटेन ने मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया है? तो सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन ने मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? ये शीर्ष पे भारत देश रहा है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 19वीं किस्त को PM नरेंद्र मोदी ने कहाँ से जारी किया? 19वीं किस्त को ये बिहार से जारी किया गया है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, बिहार से जारी किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ये हो गया, बिहार से जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ किया गया? तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये क्या गया? पश्चिम बंगाल में। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन ये पश्चिम बंगाल। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन ये पश्चिम बंगाल से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100वें स्कॉच सम्मेलन में किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये है नागालैंड का। 100वें स्कॉच सम्मेलन में किस राज्य के वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? थी नागालैंड को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, मूडीज ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के GDP के वृद्धि का दर कितना अनुमान लगाया है? ये 6.4%। मूडीज ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के GDP के वृद्धि का कितना अनुमान लगाया? तो 6.4% अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश की स्पेस एजेंसी चंद्र मिशन एथेना लॉन्च करेगी? कौन सा देश की स्पेस एजेंसी चंद्र मिशन एथेना लॉन्च करेगी? ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी एथेना मिशन लॉन्च करेगी। नेक्स्ट है, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल कॉन्क्लेव के पहला संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? है ये नई दिल्ली में। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन ये नई दिल्ली में किया गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने झुमोइर बिनंदनी कार्यक्रम आयोजित किया? आयोजित किया गया है दोस्तों। ये असम ने झुमोइर बिनंदनी कार्यक्रम आयोजित किया है। किस राज्य ने झुमोइर बिनंदनी कार्यक्रम आयोजित किया है? तो ये असम राज्य ने झुमोइर बिनंदनी कार्यक्रम आयोजित किया है। नेक्स्ट है, सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन बेत द्वारका राजस्थान में किया गया। इसमें शामिल बल कौन सा है? इसमें शामिल बल उपरोक्त में से सभी होगा। भारतीय सेना और NSG होगा, भारतीय तटरक्षक बल और मरीन पुलिस होगा, और वन विभाग, समुद्री बोर्ड, गुजरात ऊर्जा विभाग होगा। देखिए, सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा
2025 का आयोजन बेत द्वारका राजस्थान में किया गया, जिसमें शामिल बल है भारतीय सेना और एनएसजी, भारतीय तटरक्षक बल और मरीन पुलिस, वन विभाग, समुद्री बोर्ड, गुजरात ऊर्जा विभाग, ये सभी। नेक्स्ट है आर्गेन डोनर अंगदाताओं के उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए कौन सा प्रदेश राज्य के सम्मान से सम्मानित करेंगे? ये कौन सम्मानित करेगा? तो ये पुदुचेरी पांडिचेरी ये सम्मानित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने सरकारी स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की? किस राज्य ने सरकारी स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने शुरू किया? तो ये राजस्थान राज्य ने ये शुरू किया। नेक्स्ट देखिए, दूसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दूसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा दोस्तों? तो ये इथियोपिया में ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन इथियोपिया में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों ने क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप KM3NET वेधशाला का उपयोग करके किस सागर में न्यूट्रॉनों की खोज की है? ये भूमध्य सागर में याद रखिएगा, भूमध्य सागर में। वैज्ञानिकों ने क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप वेधशाला का उपयोग करके किस सागर में न्यूट्रॉनों की खोज की है? तो भूमध्य सागर में। नेक्स्ट है मैसाचुसेट्स की गवर्नर मोरा हेली ने किन्हें गवर्नर प्रशस्ति पत्र दिया है? तो किन्हें दिया है? तो ये दिया है नीता अंबानी को, गवर्नर प्रशस्ति पत्र नीता अंबानी को दिया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किस कक्षा के पाठ्यक्रम में प्रारंभिक जीवन रक्षक प्रशिक्षण शामिल करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है 9वीं कक्षा में लिया है। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में जैव विविधता पर कन्वेंशन GBD के लिए COP16 का आयोजन कहाँ हुआ है? COP16 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है रोम में, इटली के रोम में। फरवरी 2025 में जैव विविधता पर कॉन्क्लेव GBD में COP16 का आयोजन ये इटली की राजधानी रोम में हुई। नेक्स्ट है जैविक तरीकों का उपयोग करके बायोपॉलीमर का उत्पादन हेतु भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? कहाँ शुरू किया गया जैविक तरीकों का उपयोग करके? ये कहाँ पे शुरू किया गया? तो ये है हमारा लखीमपुर खीरी में ये शुरू किया गया। नेक्स्ट है सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 के लोगों एवं शुभंकर का अनावरण किसने किया है? सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 के लोगों एवं शुभंकर का अनावरण किसने किया है? तो ये क्या है? नीतीश कुमार ने। सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 के लोगों एवं शुभंकर का अनावरण क्या है? नीतीश कुमार ने। और 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? फ्रेंड्स? ये किया गया दोस्तों महाराष्ट्र में। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? ये राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट देखिए किस राज्य ने अपना पहला ग्रीन बजट पेश किया? राजस्थान अपना पहला ग्रीन बजट पेश किया, राजस्थान ने। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना से ये शुरू किया? गवाह सुरक्षा योजना शुरू की थी, हरियाणा राज्य ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है। नेक्स्ट है मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये है विश्वा राजकुमार। नेक्स्ट है विश्व हवाई अड्डे, किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार का अवार्ड हासिल किया है? ये अवार्ड हासिल किया मोपा एयरपोर्ट। किस हवाई अड्डा ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार का अवार्ड हासिल किया है? तो ये मोपा एयरपोर्ट ने सुरक्षा पुरस्कार हासिल किया है। नेक्स्ट है बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के 23वें संस्करण में किन्हें CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया है? ये समीर कनोडिया को। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के 23वें संस्करण में किन्हें CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये समीर कनोडिया को ये सम्मानित किया है। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में OPEC प्लस देशों में शामिल होने वाला देश बना है। कौन सा देश बना है? तो ये ब्राज़ील देश बना है। फरवरी 2025 में OPEC प्लस देशों में शामिल होने वाला देश बना, ये ब्राज़ील बना है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष किन्हें चुना गया है? ये चुना गया भारत को। देखिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष किन्हें चुना गया है? ये भारत को चुना गया है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है डिजिटल लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना? ये बना है भारत। डिजिटल लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है भारत। नेक्स्ट किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाया है? ये किस देश ने बनाया है? ये भारत ने बनाया है।
किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाया? ये भारत ने। डिजिटल लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है? ये भारत बना है। किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाया? ये चंद्रमा का भारत ने बनाया। नेक्स्ट है, एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता 2025 की मेजबानी करेगा? कौन मेजबानी करेगा इसका? IIT मद्रास। एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता 2025 की मेजबानी कौन करेगा? ये IIT मद्रास करेगा। नेक्स्ट, किस राज्य ने सत्र 2025-26 से अपने विद्यालयों में तेलुगु भाषा को अनिवार्य कर दिया है? तेलुगु भाषा को? ये तेलंगाना। किस राज्य ने सत्र 2025-26 से अपने विद्यालयों में तेलुगु भाषा को अनिवार्य कर दिया? तेलुगु भाषा को? ये तेलंगाना अपने विद्यालयों में तेलुगु भाषा को अनिवार्य कर दिया है। और एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये IIT मद्रास करेगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना किस राज्य ने शुरू की? ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना किस राज्य ने शुरू किया? प्रगति पथ योजना तो ये कर्नाटक राज्य ने शुरू किया। देखिए, ग्रामीण पथ नेटवर्क में सुधार के लिए किस कर्नाटक सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना किस राज्य ने शुरू किया है? ये कर्नाटक ने प्रगति पथ योजना शुरू किया। कर्नाटक ने शुरू किया, कर्नाटक ने। नेक्स्ट, कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया? कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया? प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया है? ये नई दिल्ली में। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजित किया। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया? प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में प्रकृति आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, किसने 14वां एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब पुरुष वर्ग में जीता? किसने 14वां एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब पुरुष वर्ग में जीता है? किसने जीता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जीता पंकज आडवाणी ने। नेक्स्ट है, किस देश ने चीन के साथ $8 बिलियन मूल्य के रेल संपर्क को मंजूरी दी है? रेल संपर्क को मंजूरी दी है ये वियतनाम ने। किस देश ने चीन के साथ $8 बिलियन मूल्य के रेल संपर्क को मंजूरी दी है? $8 बिलियन के ये वियतनाम को मंजूरी दी है चीन के साथ। नेक्स्ट है, महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये नई दिल्ली में महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है? माउंट डुकोनो ये इंडोनेशिया में स्थित है, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया था? ये 21 फरवरी को। नेक्स्ट देखिए, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल बढ़ाया गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल बढ़ाया गया है। ये कब तक के लिए बढ़ाया गया दोस्तों? ये बढ़ाया गया हमारा ये मार्च 2026 तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया। आर्थिक सलाहकार, ये मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन का। नेक्स्ट है, अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? FBI के ये काश पटेल को। नेक्स्ट है, पुस्तक लाइफ ऑफ मार्स कलेक्टेड स्टोरी के लेखक कौन है? तो ये है नमिता गोखले है। नेक्स्ट देखिए, भारत के चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर के पद पर फरवरी 2025 को किन्हें नियुक्त किया गया? भारत के चुनाव आयुक्त के पद पर फरवरी 2025 को किन्हें नियुक्त किया गया? चुनाव आयुक्त किन्हें? ये विवेक जोशी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? ये विराट कोहली बने। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने विराट कोहली। नेक्स्ट, भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं ये मोहम्मद शमी। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं मोहम्मद शमी बने हैं दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों हम अपने सेशन को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। फ्रेंड्स, सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया दोस्तों तो सेशन को आप लोग एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप पे इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।